देश भर में आज गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जा रहा है। हर्षोल्लास के साथ केंद्रीय गृह मंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर देशवासियों को गोवर्धन पूजा की दी बधाई। केंद्र सरकार ने देश की सेना और हवाई सेना के जवानों को दिए जाने वाले बहादुरी पुरस्कारों की सूची की जारी। और देश भर में मनाई गई दिवाली के त्योहार के बाद पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में सुबह हवा की गुणवत्ता का स्तर खराब दर्ज किया गया। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज गोवर्धन पूजा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण द्वारा इंद्रदेव के अहंकार को शांत करने के प्रतीक के रूप में गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। श्रद्धालु गायों की सेवा करते हैं, साथ ही गोवर्धन पर्वत का प्रतीकात्मक रूप बनाकर उनकी परिक्रमा भी की जाती है। मंदिरों में भव्य रूप से पूजा अर्चना की जाती है। वहीं मथुरा और वृंदावन में विशेष रौनक देखने को मिल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को गोवर्धन पूजा की बधाई दी। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना है कि वह समस्त देशवासियों को सुख, समृद्धि और सुखी जीवन प्रदान करें। इधर चंडीगढ़ के गौशाला सेक्टर में भी गोवर्धन पूजा बड़े हर्षोल्लास एवं उत्सव के साथ मनाया गया और गोवर्धन की वेद मंत्रों द्वारा पूजन और आरती की गई। इस अवसर पर गौरीशंकर सेवा दल के गौशाला के सदस्य रमेश कुमार शर्मा, सुमित शर्मा और विनोद कुमार ने इस उत्सव को लेकर खुशी जताई और बताया कि यहां गोवर्धन पर्वत की पूजा की गई और सभी भक्तजन गौशाला में जाकर अन्नकूट का भंडारा ग्रहण किया। 7 दिन के लिए उठाया तो उस दिन से ये एक प्रथा चल गई कि हम गोवर्धन पर्वत की 7 प्रतिमा पूर्ण करें और 7 प्रतिमा पूर्ण करने पे भगवान गोवर्धन की सभी के घर में सुख शांति प्रदान करते हैं और सभी को अपना आशीर्वाद देते हैं। सारे अन्न मिलाकर वो अन्नकूट का भोजन जो है वो तैयार किया जाता है, तो उसका भोग लगाया गया है। अभी प्रसाद वितरण के लिए शुरू है। तो यहाँ पर ये कार्यक्रम जो है वो बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं और लोगों के सहयोग से मनाए जाते हैं। वरिष्ठ बीजेपी नेता और केंद्र में मंत्री अमित शाह का आज जन्मदिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह के स्वस्थ जीवन की कामना की और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जनसेवा के प्रति उनके समर्पण और परिश्रमी स्वभाव के लिए वह सर्वत्र प्रशंसित हैं। उन्होंने भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने और प्रत्येक भारतीय की सुरक्षा और सम्मानपूर्ण जीवन सुरक्षित करने के लिए सराहनीय प्रयास किए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी। लोकसभा अध्यक्ष ने एक्स पर लिखा, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह को जन्म दिवस पर हार्दिक बधाई, मंगल कामनाएं। आपका कर्मठ व्यक्तित्व राष्ट्र के निर्माण, सुरक्षा, शांति के लिए समर्पित जीवन प्रेरक है। ईश्वर से प्रार्थना है कि राष्ट्र की सेवा, एकता और विकास के लिए आपके प्रयासों को और बलवती बनाए। साथ ही आप सदैव स्वस्थ रहें और अपने सक्रिय नेतृत्व से भारत को उत्कर्ष पर पहुंचाएं। छठ का पर्व आने वाला है। बिहार में छठ का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इसी के मद्देनजर रेल यात्रियों की भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने व्यापक तैयारी की है। देश भर में 12 लाख रेल कर्मचारी दिन रात काम कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यात्री सुरक्षित और समय पर अपने घर पहुंच सकें। रेलवे कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ खुद रेल मंत्री इंतजामों का जायजा लिया। रेल मंत्री व्यवस्थाओं की जांच के लिए कल नई दिल्ली पहुंचकर यात्रियों से बातचीत कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। रेल मंत्री ने कहा कि केवल दिल्ली क्षेत्र से ही नहीं, प्रतिदिन औसतन 4.25 लाख यात्रियों को सुविधा दी जा रही है। रेल भवन और सभी जोन और मंडलों में समर्पित वॉर रूम बनाए गए हैं जो सुचारू प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए यात्रियों के लिए की गई व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने प्राथमिक चिकित्सा कक्ष का भी दौरा किया और ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों से बातचीत की। सैटिस्फैक्शन व्यक्त किया है और किसी एक बहन ने तो कहा था कि 14 वर्षों से वो
अपने यही दिवाली छठ पे काम जाती है, लेकिन इस साल का उनको सबसे अच्छा लगा। मेहनत कर रही है पूरी टीम और करीब करीब अब तक स्पेशल्स में 1 करोड़ से ज़्यादा पैसेंजर्स जा चुके हैं। प्लस ये जो दिल्ली एरिया है, केवल दिल्ली एरिया में ऑन एन एवरेज डेली 4.25 लाख लोग जा रहे हैं। उन्होंने अमृत भारत ट्रेन की बोगियों का निरीक्षण किया और यात्रियों से भी बातचीत की। केंद्र सरकार ने देश की सेना और हवाई सेना के जवानों को दिए जाने वाले बहादुरी पुरस्कारों की सूची जारी की है। इन पुरस्कारों के साथ उन फौजियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर सहित अलग अलग मुहिम में अपनी बहादुरी दिखाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इससे पहले 127 बहादुरी पुरस्कार और 40 विशिष्ट सेवा पुरस्कारों को मंजूरी दी थी। इनमें 4 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र, 16 शौर्य चक्र, 2 बार टू सेना मेडल, 58 सेना मेडल, 6 नौसेना मेडल, 26 हवाई सेना, 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, 9 उत्तम युद्ध सेना मेडल और 24 युद्ध सेना मेडल शामिल हैं। देश भर में मनाई गई दिवाली के त्योहार के बाद पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सवेरे हवा की गुणवत्ता का स्तर खराब दर्ज किया गया। पंजाब के कई जिलों में आज सुबह AQI का स्तर 400 पार दर्ज किया गया। जालंधर, कपूरथला, लुधियाना सबसे अधिक प्रभावित हुए। दूसरी तरफ हरियाणा और दिल्ली में भी हवा बेहद खराब हुई। राजधानी के कई इलाकों में AQI 500 के करीब दर्ज किया गया। गौरतलब है कि दिल्ली में पहले से ही ग्रैप 2 लागू किया गया है। पंजाब की अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर बड़ी सफलता हासिल की है। खुफिया जानकारी पर पुलिस ने 2 आतंकवादी गुर्गों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक खतरनाक रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड बरामद हुआ है। SSP देहात मनिंदर सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी महकदीप सिंह और आदित्य पाकिस्तान स्थित ISI एजेंट के सीधे संपर्क में थे, जिसने यह हथियार भारत भेजा था। हथियार ड्रोन के माध्यम से इनके भेजा गया था। फिलहाल दोनों आरोपियों के लिए FIR दर्ज कर ली गई है और आगे की कार्रवाई जारी है। उन्होंने 2 व्यक्ति, एक महक और एक आदि, इन दोनों को काबू किया है और उनके पास से एक RPG-22 एंटी टैंक जो RPG वेपन है वो हमने रिकवर किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनका एक साथी है जो विक्की नाम का है, जो फिरोजपुर जेल में अभी बंद है। वो ये ISI ऑपरेटिव्स के साथ टच में थे। ये तीनों BKI के साथ एसोसिएटेड हैं और ये जो हमने रिकवरी की है, इसके जो इनके बहुत ही ख़राब मंसूबे थे, हमने वो बिल्कुल उनको असफल किया है। पंजाब के युवाओं में सत्य के मार्ग पर चलने, बलिदान की भावना और धार्मिक स्वतंत्रता के मूल्यों को संजोने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और कॉलेज प्रिंसिपलों को निर्देश दिए हैं कि 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के जीवन, शिक्षाओं और शहादत पर व्यापक सेमिनार आयोजित करें। हरजोत सिंह बैंस ने सभी VC और प्रिंसिपलों को पत्र लिखकर 27 अक्टूबर से 30 नवंबर तक अपने संस्थानों में इस विषय पर सेमिनार और अन्य कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। शैक्षणिक संस्थानों में इन कार्यक्रमों के दौरान धार्मिक मर्यादा बनाए रखने के निर्देश देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि VC और प्रिंसिपल सेमिनारों में प्रमुख सिख विद्वानों को आमंत्रित करें ताकि विद्यार्थियों को 9वें पातशाह की महान शहादत के बारे में जागरूक किया जा सके। उन्होंने महान नायकों की विरासत आने वाली पीढ़ियों को न्याय, सत्य और नैतिक मूल्यों के सिद्धांतों पर चलने की अपील की। पंजाब की तरनतारन विधानसभा क्षेत्र की उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की कल आखिरी तारीख तक 19 उम्मीदवारों की ओर से अपने पत्र दाखिल किए गए हैं। इन नामांकन की जांच आज होगी और उम्मीदवार 24 अक्टूबर तक अपने नामांकन पत्र वापस ले सकेंगे। वोट 11 नवंबर को डाले जाएंगे और नतीजे 14 नवंबर को घोषित किया जाएगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सिबिन सिंह ने बताया कि 11 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तरनतारन की सीट आम आदमी पार्टी के विधायक डॉक्टर कश्मीर सिंह सोहल के देहांत कारण खाली हो गई थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कल अपने पैतृक गांव मिर्जापुर माजरा पहुंचे। उनके गांव आगमन पर प्रशासनिक अधिकारियों, भाजपा कार्यकर्ताओं और ग्रामवासियों ने जोरदार स्वागत किया।
मुख्यमंत्री ने भगवान विश्वकर्मा दिवस पर तथा भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने बच्चों को प्यार व आशीर्वाद देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और अपनी माता कुलवंत कौर एवं ताऊ तेजाराम सैनी से भी आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने परिजनों के साथ घर पर पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और मंगल की कामना की। पंजाब के बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 1000 क्विंटल बीज भेजने पर पंजाब भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने उनका आभार व्यक्त किया है। योगी सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए अश्विनी शर्मा ने कहा कि जब पंजाब में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई तो किसानों के पास बुआई के लिए बीज तक नहीं बचे। तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता दिखाते हुए मानवीय पहल की। अश्विनी शर्मा ने बताया कि यूपी के मुख्यमंत्री द्वारा भेजा गया 1000 क्विंटल गेहूं बीज BB 327 किस्म का है। यह रोग प्रतिरोधी, बायोफोर्टिफाइड और पौष्टिक किस्म का है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में आयोजित एक समारोह के दौरान पंजाब के कृषि मंत्री ने बाढ़ से हुए नुकसान और बीज की कमी के बारे में जानकारी दी थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी ने तुरंत यह निर्णय लिया। यह कदम न केवल किसानों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता और दूरदर्शिता को दर्शाता है, बल्कि राज्यों के बीच मानवता और सहयोग की शानदार मिसाल भी पेश करता है, जहां सीमाओं से परे जाकर किसानों के दुख को साझा किया गया। पंजाब के लिए यह बीज यहां से भेजा जा रहा है। पंजाब के अपने सभी अन्नदाता किसानों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि आपदा का मुकाबला अकेले पंजाब के किसान ही नहीं करेंगे, बल्कि डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, जहां भारत सरकार पर्याप्त मात्रा में फंड उपलब्ध करवा रही है विकास के लिए भी और आपदा से निपटने के लिए भी, उत्तर प्रदेश सरकार हर उस आपदा पीड़ित के साथ खड़ी है। अश्विनी शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यह बीज भेजकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद केंद्र सरकार की हर संभव सहायता के वादे को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। चंडीगढ़ स्थित सेक्टर 16 GMSH अस्पताल में दिवाली की रात में 1700 मरीज इमरजेंसी में आए, जिसमें सबसे ज्यादा जलने के मामले सामने आए हैं, जिनमें 193 केस जलने के हैं। इस बारे में अस्पताल की DHS डॉक्टर सुमन सिंह ने कहा कि यह केस पिछली बार की तुलना में ज्यादा है, जिसमें से ज्यादातर को प्राथमिक उपचार देकर रेफर किया गया है। में हमारे करीब 1700 पेशेंट आया और उसमें से बर्न्स के लिए 193 पेशेंट्स। आंखों की इंजरी के करीब 50 मरीज हैं और बर्न्स के ज़्यादा, जो अक्सर हम देखते हैं कि लोग जब पटाखा चलाते हैं उसमें सावधानी नहीं बरतते और हाथ पे रख के चलाने की कोशिश है, जो या आसपास नज़दीक में रख के करते हैं, हाथ में वो बम फट जाता है। उससे ज़्यादातर हमारे पास जो केसेस आए हैं वो हाथ पे बर्न्स के हैं। हरियाणा के अंबाला जिले में धान की कटाई जोरों पर है और अब तक करीब 70% फसल की कटाई पूरी हो चुकी है। इस बीच कृषि विभाग ने पराली प्रबंधन को लेकर भी विशेष कदम उठाए हैं। विभाग की टीमें किसानों को जागरूक करने के साथ साथ सरकार की सब्सिडी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए भी प्रेरित कर रही हैं। कृषि तथा किसान कल्याण विभाग अंबाला के उप कृषि निदेशक डॉक्टर जसविंदर सिंह ने बताया कि पहले किसानों को पराली प्रबंधन के लिए 1000 प्रति एकड़ की राशि दी जा रही थी, जो इस बार बढ़कर 1200 रुपये प्रति एकड़ कर दी गई है। डॉक्टर जसविंदर सिंह ने बताया कि पराली प्रबंधन के बारे में टीम फील्ड में है और पराली प्रबंधन को लेकर सुचारू रूप से कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि किसानों को जागरूक करने के साथ साथ पराली प्रबंधन के बारे में जानकारी दी जा रही है और बताया जा रहा है कि सरकार मशीनों पर सब्सिडी दे रही है, जिसका किसान भरपूर लाभ उठा रहे हैं। सरकार मशीनों पे सब्सिडी दे रही है, 50% तक सब्सिडी मशीन पे दी गई। इसके अलावा जागरूकता कैंप किसानों के साथ लगाए जा रहे हैं और जो अभी हमारी कटाई हो रही है बड़े अच्छे सकारात्मक रिजल्ट आ रहे हैं और मैं किसानों से ये उम्मीद करूँगा जो हार्वेस्टिंग है अभी चल रही है तो अपना सुखा के मंडी में लेके आए और दूसरा आगजनी ना करें। हमारे पास पर्याप्त मशीनें हैं, पर्याप्त मैन पावर है, उसका खेत में ही मैनेज करें। किसानों को इसके लिए सरकार पिछले साल 1000 रुपये दे रही थी, इस बार 1200 रुपये प्रति एकड़ दे रही है, जो भी किसान मैनेज करें।
उन्होंने किसानों से अपील की कि जो फसल कटाई अभी चल रही है उसे सुखाकर मंडी में लाएं व फसल अवशेष को लेकर उचित प्रबंध करें। इसी के और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है।